हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में हम आपको आज अम्बाला जिले के बारे में बताएंगे। आज पढ़ेंगे इसके प्रसिद्ध मेलों के बारे में, प्रसिद्ध मंदिर और इसके शिक्षा और संस्थानों के बारे में, और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। और जैसे एग्जाम में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही वे सभी क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अम्बाला जिले के बारे में। तो पहले मैप में देख लीजिए कि शुरू करते हैं अम्बाला जिले के बारे में। तो पहले मैप में देख लीजिए कि अम्बाला जिला ये यहाँ पर है और इसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है उसके बारे में अब देखेंगे हम। तो पहला हो जाएगा आपका पंचकुला। पंचकुला है ये आपका अम्बाला जिले से ही अलग होकर पंचकुला जिला बना है। फिर हो जाएगा आपका यमुनानगर, फिर है आपका कुरुक्षेत्र। तो ये 3 जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा अम्बाला जिले से लगती है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्थिति, अम्बाला जिले की जो स्थिति है वो क्या है आपकी। तो मैप में देखिए, इसमें यहाँ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशा हो जाएंगी। तो इसमें हम अम्बाला जिले की स्थिति है वो आपकी क्या है, उत्तर और पूर्व। ये देखिए यहाँ पर अम्बाला जिला है तो ये आपकी पूर्व होगी, ये उत्तर हो गई। तो इसकी स्थिति उत्तर और पूर्व में है अम्बाला जिला। और इसके 3 जिले हो गए, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जिनकी सीमा अम्बाला जिले से लगती है। तो मैप में हमने समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला आपका की स्थिति, तो ये हमने आपको बता ही दिया कि इसकी स्थिति उत्तर और पूर्व में हो जाएगा अम्बाला जिला। अब है आगे इसकी स्थापना। तो अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में अम्बाला जिले की स्थापना हुई थी। और ये अस्तित्व में कब आया था? स्थापना तो हुई थी 14वीं शताब्दी में, और अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1966 को, जब भारत और पंजाब का गठन हुआ था। उस टाइम पर अम्बाला जिला भी बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। लेकिन पहले ही 1569 में इसे जिले का दर्जा अंग्रेजों ने दे दिया था। तो ये हो जाएगा आपका अम्बाला जिला। अब आगे देखते हैं इसका पुराना नाम। तो अम्बाला जिले का पुराना नाम है वो क्या था? तो ये था अम्बुवाला। अम्बुवाला अम्बाला जिले का पुराना नाम था। अब है सीमा। तो सीमा आपको बताई दी कि पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन 3 जिलों से अम्बाला जिले की सीमा लगती है, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और पंचकुला जिला है वो अम्बाला से अलग होकर बना है। अब आगे देखते हैं संस्थापक। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 14वीं शताब्दी में। इसके 3 कारण बताए गए हैं। 3 कारण अम्बाला जिले की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक थे। तो पहला है आपका अंबा राजपूत के कारण, फिर आपका कोई कहता है कि अंबिका माता का मंदिर है यहाँ पर, उसके कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। या कोई कह देता है कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। लेकिन एचएससी ने ये इसका नाम है वो किसके कारण पड़ा? आमों की अधिकता के कारण इसका अम्बाला नाम पड़ा, अम्बाला जिले का। तो ये अगर तीनों ऑप्शन हो तो इसमें आमों की अधिकता के कारण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो 1569 वर्ग किलोमीटर में ये अम्बाला जिला फैला है। फिर आगे आपका जनसंख्या। अम्बाला जिले की जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाला जिले की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 10 लाख से अधिक और 15 लाख से कम। 15 लाख से कम, 10 लाख से अधिक अम्बाला जिले की है वो जनसंख्या हो जाएगी। अब ये हमने अम्बाला जिले की पूरी जानकारी पढ़ ली है। आगे पढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र। अम्बाला जिले के में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो अम्बाला जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो पहला हो जाएगा अम्बाला सिटी से आपका निर्मल सिंह। अम्बाला सिटी से जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुना गए हैं विधायक वे हैं निर्मल सिंह। फिर आपके अम्बाला कैंट से हैं अनिल विज।
अंबाला कैंट से आपके हो जाएंगे अनिल विज। अनिल विज है वो विधायक चुने गए हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। ट्रांसफॉर्म मिनिस्टर बनाए गए अनिल विज, ये हो जाएंगे आपके अंबाला कैंट से। फिर है मुलाना से चुनी गई है पूजा चौधरी, ये कांग्रेस की हैं पूजा चौधरी मुलाना से। फिर है चौथा हो जाएगा आपका विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़। तो ये हो जाएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र अंबाला जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, मुलाना, नारायणगढ़। अब देखते हैं विधानसभा क्षेत्र हो गए, अब देखते हैं तहसील। अंबाला जिले की तहसील है तो पहली हो जाएगी अंबाला शहर, शहर या सिटी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, ये 3 तो विधानसभा क्षेत्र ही हैं, लेकिन एक ये अलग से हो जाएगा बराड़ा, ये तहसील है अंबाला जिले की। तो 4 तहसील हो जाएंगे अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, बराड़ा, अंबाला जिले की ये 4 तहसील हो जाएंगी। फिर आगे देखते हैं हम उप तहसील। तो अंबाला जिले में उप तहसील कितनी हो जाएंगी? 3 उप तहसील हो जाएंगी, इसमें मुलाना, साहा, शहजादपुर। मुलाना, साहा, शहजादपुर, ये 3 अंबाला जिले की उप तहसील हो जाएंगी। हमने विधानसभा क्षेत्र, तहसील, उप तहसील पढ़ ली। अब अंबाला जिले के नामों के बारे में पढ़ते हैं, इसके उपनाम। उपनाम तो इसमें पहला हो जाएगा साइंस सिटी, अंबाला जिले को साइंस सिटी भी बोलते हैं। फिर हो जाएगा विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, यहाँ पर मिक्सी ये इलेक्ट्रॉनिक ये चीजें यहाँ पर बनाई जाती है तो मिक्सी सिटी भी इसको बोलते हैं। फिर है आपका वैज्ञानिक उपकरणों का शहर ट्विन सिटी। ट्विन सिटी का यहाँ पर मतलब है अंबाला सिटी और अंबाला कैंट, ये यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर ये ट्विन सिटी ये बोला जाता है अंबाला जिला। लेकिन अगर ये आपसे पूछ ले कि जुड़वा नगरी किसे बोलते हैं, जुड़वा नगरी आपकी हो जाएंगी यमुनानगर और जगाधरी, जगाधरी इन्हें बोलते हैं जुड़वा नगरी, लेकिन ट्विन सिटी बोलते हैं अंबाला जिले को। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अंबाला जिले के उपनाम साइंस सिटी, विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर और ट्विन सिटी। अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को मिलकर ये ट्विन सिटी बोला जाता है, लेकिन जुड़वा नगरी हो जाएंगे आपकी यमुनानगर और जगाधरी। तो ये हो गए अंबाला जिले के उपनाम। अब आगे देखते हैं प्रसिद्ध उद्योग। अब हम अंबाला जिले के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है अंबाला जिले का उद्योग है वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, ये हो जाएगा आपका बखियाल नगर में हो जाएगा, वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग हो जाएगा बखियाल नगर में। ये आपका कहाँ है? अंबाला में, अंबाला जिले में है बखियाल नगर। फिर हो जाएगा मिक्सी उद्योग, इसे मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं मिक्सी उद्योग के कारण ही, तो मिक्सी उद्योग हो जाएगा यहाँ पर। फिर है सिलाई मशीन उद्योग, दरी गलीचा उद्योग, यहाँ पर दरी गलीचे ये बनाए जाते हैं तो दरी गलीचा उद्योग भी है। आपका टोरैक्स खांसी उद्योग है, ये दवाई है, टोरैक्स खांसी की दवाई है, ये यहाँ पर बनाई जाती है अंबाला जिले में। तो आपका टोजो माउथ फ्रेशनर सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर टोरेक्स कंपनी है जिसके द्वारा खांसी की दवाई बनाई जाती है, और टोजो माउथ फ्रेशनर है ये सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये वैज्ञानिक उपकरण उद्योग है, इसमें अंबाला जिला है वो भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्माण करता है। ये हो गए आपके अंबाला जिले के उद्योग। अब आगे हम पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है अंबा या अंबिका मंदिर, अंबा या अंबिका मंदिर, अंबिका इसी के नाम पर अंबाला जिले का ये नाम पड़ा था। प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है शारदा देवी मंदिर, ये हो जाएगा त्रिलोकपुरी में शारदा देवी मंदिर,
ये भी आपका अंबाला जिले में हो जाएगा शारदा देवी मंदिर। फिर है सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर। सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा, अंबाला में हो जाएगा। फिर है राधा कृष्ण मंदिर, ये भी कहाँ हो जाएगा, अंबाला में हो जाएगा। तो ये हो गई आके प्रसिद्ध मंदिर। फिर आगे देखते हैं हम मेले। प्रसिद्ध मेले हैं अंबाला जिले में, तो मेले हैं वो मंदिरों के नाम पर ही लगते हैं। तो मेले में हो जाएगा पहला यही शारदा देवी मेला, ये कहाँ हो जाएगा, त्रिलोकपुरी में, अंबाला की त्रिलोकपुरी में हो जाएगा शारदा देवी मेला। फिर है तीज का मेला। तीज का मेला कहाँ हो जाएगा, पंजोखेड़ा गांव में, अंबाला के पंजोखेड़ा गांव में हो जाएगा तीज का मेला। फिर है लखनौर साहिब का मेला, अंबाला के लखनौर गांव में लगता है लखनौर साहिब का मेला। तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रसिद्ध मेले। अब आगे देखेंगे शिक्षा और संस्थान। अंबाला जिले के प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान के बारे में अब पढ़ेंगे। तो पहला है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, एमएमयू के नाम से जानी जाती है। ये है मुलाना तहसील में है, अंबाला जिले की मुलाना तहसील में है एमएमयू यूनिवर्सिटी, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी महर्षि ऋषि के नाम पर ये इसका नाम पड़ा था। आगे है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय ये हो जाएगा अंबाला के कुलान में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये हो गई आगे शिक्षा और संस्थान। फिर आगे हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। अंबाला जिले के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका किंगफिशर पर्यटन स्थल। फिर है नौरंगस्य तालाब, ये किंगफिशर पर्यटन स्थल, और ये यहाँ एक तालाब है नौरंगस्य तालाब है। फिर हो जाएगा वॉर हीरो मेमोरियल, मैं सुभाष चंद्र बोस पार्क है, ये सुभाष चंद्र बोस पार्क है अंबाला कैंट में, सुभाष चंद्र बोस पार्क। और हीरो मेमोरियल में 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए उनकी याद में ये वॉर हीरो मेमोरियल में ये वस्तु यहाँ पर इनकी रखी गई है। फिर है यहाँ पर दरगाह भी है। तो यहाँ की प्रसिद्ध दरगाह है, तो पहली है लखी शाह की दरगाह, जाएगी तकवाल शाह की दरगाह, है मीर नौगंजा की दरगाह, ये है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है मीर नौगंजा की दरगाह। ये नौगंजा क्या है, तो ये नौगंजा इसका मतलब है नौ गज में, 9 गज में यहाँ पर घेरा बना हुआ है इसकी सुरक्षा के लिए, मीर नौगंजा की दरगाह, इसलिए इसका नाम नौगंजा की दरगाह रखा गया है। ये हो जाएगी नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ये दरगाह है, ये अंबाला कैंट और शाहबाद के बीच में बनी हुई है मीर नौगंजा की दरगाह। और 9 गजा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि 9 गज में ये घेरा बना हुआ है इसकी सुरक्षा के लिए। दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, इसमें यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगने आता है, कोई यहाँ पर ऐसे माथा टेकने आता है, तो यहाँ पर प्रसाद के तौर पर या चढ़ाने के तौर पर यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, जो समय का प्रतीक मानी जाती है हमारी दीवार घड़ी, वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। यहाँ पर मानते हैं कि मीर नौगजा की दरगाह में यहाँ पर किसी ने मन्नत मांगी थी और उसके समय से पहले ही उसकी सभी मनोकामना पूरी हो गई थी, उसी के चलते यहाँ पर अभी ये दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये हो गई मीर नौगजा की दरगाह आपके अम्बाला जिले में। फिर है आगे होली रिडीमर चर्च, होली रिडीमर चर्च ये भी आपकी कहाँ हो जाएगी, अम्बाला जिले में होली रिडीमर चर्च। फिर है सेंट पॉल, ये भी कहाँ हो जाएगा, अम्बाला जिले में सेंट पॉल। सेंट पॉल का क्या मतलब है, यहाँ सेंट का अर्थ है संत और पॉल का अर्थ है पाल, तो ये संत पाल यहाँ पर ये हो जाएगा अम्बाला जिले में आपका सेंट पॉल। सेंट पॉल ये जो चर्च है इसको भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में के समय यहाँ पर पाकिस्तानियों ने सेंट पॉल को ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था यहाँ पर।
ये आपका हो जाएगा अंबाला जिले में। फिर है आगे आपके गुरुद्वारे, यहाँ के प्रसिद्ध गुरुद्वारे भी है यहाँ पर। तो पहला है मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ हो जाएगा आपका अंबाला जिले में। मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो रोहतक और करनाल में भी है। मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक और करनाल में भी है, और ये आपका एक है अंबाला में है। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को ये समर्पित है। फिर आगे है बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये सिखों के 10वें गुरु कौन है, गोविंद सिंह जी को समर्पित है, और नेशनल हाईवे 152 पर ये स्थित है बादशाही बाग गुरुद्वारा। फिर है पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, अंबाला के पंजोखेड़ा में ही हो जाएगा। ये आपका 8वें गुरु हरकिशन जी को समर्पित है पंजो साहिब गुरुद्वारा, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा अंबाला में। फिर आगे है गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, जाएगा अम्बाला के भानोखेड़ी गांव में हो जाएगा गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, ये 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब, ये भी कहाँ हो जाएगा भानोखेड़ी गांव में, ये भी आपका कहाँ है अम्बाला में। 10वें गुरु को समर्पित है ये गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब। 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी को ये समर्पित है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा, ये भी कहाँ हो जाएगा आपका अंबाला में हो जाएगा सूर्यकुंड गुरुद्वारा। फिर आपका गुरुद्वारा श्री बाहोली साहब, गुरुद्वारा श्री बाहोली साहिब, ये भी कहाँ हो जाएगा अंबाला में हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ के हो गए प्रसिद्ध गुरुद्वारे जो अंबाला जिले में स्थित हैं। गुरुद्वारे बहुत ज्यादा हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम व्यक्तित्व के बारे में। अंबाला जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। तो पहली हो जाएगी आपकी परिणीति चोपड़ा, बॉलीवुड अभिनेत्री है ये परिणीति चोपड़ा, ये भी कहाँ हो जाएगी आपकी अंबाला जिले से हो जाएंगी परिणीति चोपड़ा। फिर आगे है आपकी जूही चावला, इन्होंने ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जूही चावला, ये भी कहाँ हो जाएंगी आपकी अंबाला जिले से। फिर है ओमपुरी अभिनेता है ये भी ओमपुरी, ये फिर आगे है आपकी सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज इनका संबंध भी कहाँ हो जाएगा अंबाला से हो जाएगा आपका सुषमा स्वराज का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को पलवल में। इनका जन्म तो पलवल में हुआ था लेकिन इनका बचपन है वो अंबाला में बीता था, बचपन है वो अंबाला में बीता था, लेकिन इसलिए इनका संबंध भी अंबाला से ही हो जाएगा सुषमा स्वराज का। ये राजनीतिक लेखिका और कवियत्री, ये पॉलिटिशियन और कवियत्री और लेखिका थी सुषमा स्वराज, और प्रथम महिला विधायक चुनी ये 1977 में। 1977 में अंबाला कैंट से प्रथम महिला विधायक चुनी गई थी सुषमा स्वराज। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे, देवीलाल थे। देवीलाल की सरकार में ये विधायक चुनी गई थी सुषमा स्वराज, देवीलाल उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे। इन्हें सबसे कम उम्र में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हुआ था सुषमा स्वराज को, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री चुनी जाने वाली प्रथम महिला है ये सुषमा स्वराज। फिर आगे है दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है ये सुषमा स्वराज, दिल्ली की प्रथम महिला चुनी गई थी। 2009 से 2014 तक ये लोकसभा के विपक्ष की नेता भी रही हैं सुषमा स्वराज, और 2014 से 2019 तक ये केंद्र सरकार में विदेश मंत्री। 2019 में इनकी मृत्यु हो जाती है सुषमा स्वराज की। अब इनके नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम है वो सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है, और भारत सरकार ने इनके नाम पर पुरस्कार निकाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो पुरस्कार हर साल दिया जाता है सुषमा स्वराज पुरस्कार, उसके अंदर 5 लाख राशि होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो दिया जाता है सुषमा स्वराज पुरस्कार। तो ये हो गई सुषमा स्वराज की जानकारी।
ये भी कहाँ से, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से हो जाएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपके संजीव कपूर, सुषमा स्वराज के पति हैं ये संजीव कपूर, प्रसिद्ध शेफ हैं, प्रसिद्ध रसोइया हैं ये संजीव कपूर, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी, और 1904 से 1974, 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूपी के चौथे मुख्यमंत्री आचार्य जेपी कृपलानी की पत्नी है ये सुचेता कृपलानी, देश के चौथे मुख्यमंत्री की, और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपलानी, विकास हो जाएगा अंबाला से। फिर आगे है आपका उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया है ये एक समाज सेविका है। उर्वशी बुटालिया समाज में नारियों की रक्षा हेतु समाज सेविका है ये। है भारत प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह, इन्होंने नारियों की सुरक्षा हेतु ये प्रकाशन गृह शुरू किया जिसका नाम है काली फॉर वीमेन। 1984 में इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काली फॉर वीमेन इसके संस्थापक हैं, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आगे है 2003 में इन्होंने जुबान बुक्स की इन्होंने स्थापना की थी 2003 में उर्वशी बुटालिया ने। फिर आगे पद्मश्री से सम्मानित है, रितु मेनन के साथ इन्होंने मिलकर काम किया था, तो उन्हीं के साथ इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उर्वशी बुटालिया को। फिर आगे है पंकज बुटालिया। पंकज बुटालिया उर्वशी बुटालिया के पति हैं पंकज बुटालिया, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, आपका अंबाले से हो जाएगा, और ये बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता हैं, फिल्म बनाने का काम करते हैं पंकज बुटालिया। आगे आपकी रजनी बाली, इनका संबंध भी अंबाला से है। ये हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट हैं, इंजन को जो चलाता है, या पहली महिला रेल ड्राइवर आप बोल सकते हैं रजनी बाली, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से हो जाएगा। फिर आपके मुंशी ज्वाला प्रसाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से हो जाएगा, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे मुंशी ज्वाला प्रसाद। फिर आगे है काशीराम। काशीराम ये 1857 की क्रांति गदर पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं काशीराम, इनका संबंध भी कहाँ से है, अंबाला से है। फिर है आगे है बिशंबर नाथ कौशिक, ये लेखक हैं, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से हो जाएगा, और इन्होंने इनका प्रसिद्ध जो पत्र है वो कौन सा था, दुबे जी के पत्र, ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी जो प्रसिद्ध हुई थी विशंबर नाथ कौशिक की। फिर आगे है मनप्रीत कौर, शॉटपुट खिलाड़ी है मनप्रीत कौर, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, अंबाला जिले से हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, फिर आगे है सिमी चहल, ये है बॉलीवुड अभिनेत्री, इनका संबंध भी कहाँ से है, अंबाला से है सिमी चहल का। फिर आगे है स्वदेश दीपक, ये एक उपन्यासकार है, छोटी छोटी ये कथाएं लिखते हैं, लघु कथा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये स्वदेश दीपक ये भी, इनका संबंध भी आपका अंबाला जिले से है। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो ये सभी आपको बता दी हैं हमने। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो अंबाला जिले से संबंधित हैं। 1857 की क्रांति है वो अंबाला जिले से हुई थी 10 मई 1857 को, अंबाला जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके कलेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर थे वे कौन थे, टी.डी. फोर्सिथ। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको फांसी दी थी, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो थे मोहर सिंह, जो एक सिख थे जिन्हें अंबाला में ही सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। 1860 में जनता दरबार लगा, जनता दरबार मतलब लोगों को बिठा के पूछा जाता है कि भाई क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको दिक्कतें आ रही है, उनकी समस्या का वो किया जाता है। तो 1860 में ही जनता दरबार का यहाँ पर लगाया गया था अंबाला में ही, और उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 1860 में ही जनता दरबार के इसी समय पर डाक सेवा की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। फिर है रेल लाइन से जोड़ा गया, 1880 में अंबाला को है रेल लाइन से जोड़ा गया था 1880 में। 1909 में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र,
1900 साइमन कमीशन इसकी शुरुआत गई अम्बाला जिले से हुई थी 1928 में। फिर है नाथूराम गोडसे गांधी जी के हत्यारे 15 नवंबर 1999 को इन्हें सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी नाथूराम गोडसे को। आगे है उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अम्बाला में। ये यहाँ पर भारतीय रेलवे के जितने भी डिवीजन है उनमें से एक ही डिवीजन का मुख्यालय वो हरियाणा में है और वो रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे का जोन है, तो वह हो जाएगा अम्बाला जिले में। फिर हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी ऑफिस का हेडक्वार्टर अम्बाला कैंट में। ये भी कहाँ है? अम्बाला कैंट में है। हरियाणा रेलवे पुलिस का जो मुख्यालय है वो अम्बाला कैंट में। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला ये भी आपका अम्बाला जिला हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब आगे है गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक। ये यहाँ पर देखिए, जैसे अम्बाला है, यहाँ पर पंचकुला है और यहाँ पर यमुनानगर है। तो यहाँ पर गंगा नदी और सिंधु नदी के जो बीच का यहाँ पर अम्बाला है वो उन दोनों नदियों को विभाजक करता है, मतलब बीच में नदियों को अलग करता है। तो ये हो गए आपके सभी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स थी अम्बाला जिले की, जो एचएससी एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हमने आपको सभी वे कवर करा दिए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।